नमस्ते बच्चों, आप ठीक हैं ना? तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा शुरू करने से पहले चलिए प्रार्थना करते हैं। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्रजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। आज की कक्षा में हम कुछ व्याकरणिक अभ्यास कार्य करेंगे। अच्छा छात्रों, अपनी हिंदी पुस्तक लीजिए। पृष्ठ 83 पर आइए तो। आपको अधिगम मूल्यांकन 3 दिखाई दिया। आज की कक्षा एक लघु परीक्षा की तरह होगी, ठीक? अर्थात आपको अपनी पुस्तक में स्वयं उत्तर लिखने का प्रयास करना होगा। मैं आपकी सहायता करूंगी और हम मिलकर सुधारेंगे। बच्चों, आप अपनी कलम और रबड़ तैयार रखें। चलिए आरंभ करते हैं। नंबर 1 देखिए तो। सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं। उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखो। सबसे पहले शब्दों पर एक नजर डालते हैं। राखी के लिए, पालतू, पहनती हैं, वहां। इन शब्दों से क्या करना है बच्चों? हाँ, आपको वाक्य दिए जाएंगे और वाक्य के अंतर्गत सही शब्द चुनकर लिखना होगा। समझ में आया? वाक्य पढ़िए। कबूतर से उड़ गया। अच्छा, अब उत्तर ढूंढते हैं। कबूतर राखी से उड़ गया, कबूतर के लिए से उड़ गया, कबूतर पालतू से उड़ गया, कबूतर पहनती हैं से उड़ गया, या फिर कबूतर वहां से उड़ गया? आपके अनुसार कौन सा उत्तर लिखना है? सोचकर बताइए। हाँ बच्चों, कबूतर वहां से उड़ गया। लिखिए। दूसरा वाक्य, बिल्ली एक जानवर है। चलिए उत्तर क्या होगा? बिल्ली कैसा जानवर है बच्चों? बिल्ली एक पालतू जानवर है। तो आप कौन सा उत्तर चुनेंगे? हाँ छात्रों, तीसरा उत्तर पालतू। उत्तर लिखिए।
चलिए अगला वाक्य देखिए तो। बहन अपने भाई को बांधती है। अच्छा, सबसे पहले देखिए तो कौन कौन से शब्द बचे हैं। राखी के लिए पहनती है, तो बहन अपने भाई को, हाँ बच्चों एकदम सही, राखी बांधती है। लिखिए। बच्चों आप ध्यान दे रहे हैं ना, और उत्तर भी लिख रहे हैं। चलिए चौथा वाक्य पढ़िए। मैं पढ़ने पुस्तक लेता हूँ। उत्तर खोजिए। उत्तर है के लिए। बहुत अच्छा, लिखिए। अंतिम वाक्य। लड़की सुंदर चूड़ियां, क्रिया जोड़िए। लड़की सुंदर चूड़ियां पहनती है। बिल्कुल सही, लिखिए। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर आते हैं। सही क्रिया चुनकर लिखो। क्रिया यानी कि वर्ब। चलिए आरंभ करते हैं। पहला वाक्य। घोड़ा तेज। चलिए कोष्ठक में देखिए। दौड़ता है, दौड़ती हैं, या फिर दौड़ते हैं। सबसे पहले बताइए यहाँ पर कर्ता कौन है। घोड़ा। बहुत अच्छा। तो घोड़ा कैसा शब्द है। हाँ बच्चों, पुल्लिंग एक वचन। तो कौन सा उत्तर सही होगा। हाँ एकदम सही, घोड़ा तेज दौड़ता है। उत्तर लिखिए। चाची जी एक नीली साड़ी खरीदते हैं, खरीदती हैं, खरीदती हैं। आपके अनुसार कौन सा उत्तर चुनना है। चाची जी बड़ी हैं, तो हाँ खरीदती हैं। अंतिम उत्तर ठीक, लिखिए। तीसरा वाक्य। मैं आगामी रविवार को शादी में, कोष्ठक में पढ़िए। जाऊंगा, जाएगा या फिर जाओगे। बच्चों आगामी मतलब कि नेक्स्ट, तो आगामी रविवार यह कौन सा काल है। भविष्यत काल। अच्छा, कौन सा उत्तर सही है। देखिए तो। मैं आगामी रविवार को शादी में
जाऊंगा। एकदम सही। लिखिए। वाक्य पढ़िए। मछुए ने एक मछली पकड़ा, पकड़ी, पकड़ी। अच्छा, यह वाक्य किस काल में है? भूतकाल में। कैसे पता चला? वाक्य में ने का प्रयोग हुआ है। अब बताइए, जब वाक्य में ने का प्रयोग होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ने को घेरना चाहिए। घेरिए। आगे क्या देखना चाहिए? हाँ, ने के बाद वाले शब्द को या क्रिया से पहले वाले शब्द को। शब्द है मछली। रेखांकित कीजिए। इस स्थिति में क्या होता है? क्रिया इसी शब्द के अनुकूल लिखी जाती है जो उसके तुरंत पहले हो। तो मछली कैसा शब्द है? हाँ, स्त्रीलिंग एक वचन। अच्छा, उत्तर चुनिए। मछुए ने एक मछली पकड़ी। दूसरा वाला उत्तर बहुत ठीक। लिखिए तो। अंतिम वाक्य। बच्चे दूध पी रहा था, रहे थे, रही थी। यह बहुत ही आसान है। उत्तर सोचकर लिखिए। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाना। बच्चे दूध पी रहे थे। लिखिए। अच्छा छात्रों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 देखिए। शब्दों को क्रम में रखकर सही वाक्य लिखो। पढ़िए। करती हैं म्याऊं म्याऊं बिल्ली। क्या यह एक सही वाक्य है? नहीं। एक सही वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। चलिए क्रम से लिखकर वाक्य बनाते हैं। वाक्य के अंत में क्रिया आती है तो यहाँ पर क्रिया है करती है। बहुत ठीक। सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? करता। यहाँ पर बिल्ली। और बीच में क्या बचा है? म्याऊं म्याऊं। वाक्य बनता है बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। लिखिए। अगला देखिए। पेड़ से गिरा एक हरा पत्ता नदी में। चलिए शब्दों को क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। अंत में क्या आता है? हाँ, क्रिया आती है। डालिए।
यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? पेड़ से, एकदम सही। और बाकी बचे शब्दों को देखिए तो एक हरा पत्ता नदी में, बीच में डालिए तो वाक्य बनता है पेड़ से एक हरा पत्ता नदी में गिरा। समझ में आया छात्रों? चलिए वाक्य लिखिए तो। अच्छा छात्रों, अंतिम वाक्य बनाते हैं। शब्द पढ़िए। काम दो महिलाएं करती हैं दुकान में कपड़े की। चलिए बताइए तो अंत में क्या आएगा? हाँ, करती हैं। अब कौन करती हैं? दो महिलाएं। कर्ता को कहाँ लिखेंगे? सबसे पहले लिखिए। दो महिलाएं क्या करती हैं? काम। तो काम शब्द क्रिया से पहले जोड़िए। बीच में क्या बचा है? कपड़े की दुकान में। वाक्य बनता है दो महिलाएं कपड़े की दुकान में काम करती हैं। बहुत ठीक, लिखिए तो। छात्रों, आज की कक्षा में हमने अधिगम मूल्यांकन 3 में नंबर 1 से 3 तक किया। आशा है कि आप सभी उत्तर ठीक से लिख पाए। चलिए कक्षा समाप्त करने से पहले एक शब्द खेल खेलते हैं। क्या आप इस पहनावे को पहचानते हैं? सोचिए। शादी में माँ, दादी, नानी आदि क्या पहनती हैं? हाँ बच्चों, साड़ी। अक्षरी कीजिए। स आ सा, ड़ ई ड़ी, साड़ी। चलिए बच्चों, ध्यान देने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।